अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रेड 4। चैप्टर नेम इज अनांसी एंड फाइव। अस्सलाम वालेकुम. Thank you. Once upon a time, long ago, there lived a creature called Anansi. बहुत पहले की बात है, एक वक्त का जिक्र है. हमेशा कहानी इसी तरह ही स्टार्ट होती है कि एक बहुत ही अजीब व गरीब किस्म की मखलूक रहती थी और उसका नाम था अनांसी. समटाइम्स अनांसी वॉज अ स्पाइडर, समटाइम्स ही वॉज अ मैन एंड अदर टाइम्स ही वॉज अ स्ट्रेंज मिक्स ऑफ टू. कभी कभी वो एक स्पाइडर होता था, एक मकड़ी होता था, कभी कभी वो एक इंसान होता था और किसी टाइम वो दोनों होता था कि वो आधा मकड़ी बन जाता था और आधा इंसान बन जाता था. अनांसी वॉज अ ट्रिक स्टार एंड ही वॉज हैविंग अ डिफ़िकल्ट टाइम. नानसी जो था वो एक अजीब सा मतलब मिस्चीवियस करेक्टर आप उसको कह सकते हैं. ट्रिक स्टार जो झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला, दो नंबरियाँ दिखाने वाला आम ज़ुबान में, लेकिन हम इसको कहेंगे नहीं दो नंबरियाँ दिखाने वाला, तो वो धोखा देने वाला ऐसा इंसान था. ही हैड नो मनी टू बाई फूड फॉर हिज फैमिली. उसके पास कोई पैसे नहीं थे कि वो अपनी फैमिली के लिए खाना ख़रीद ले. एज ही वॉकड अराउंड द विलेज अर्ली वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह सुबह जब वो गांव में चलता हुआ जा रहा था, he had to a scroll on his face and a growl on his stomach. उसके जो चेहरे पे उसके चेहरे पे ना गुस्सा सा था. स्क्राउल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे ना गुस्सा सा था. जैसे सुबह सुबह जैसे आप किसी ऐसे बंदे से बात कर लें जिसने खाना ना खाया हो, जिसको भूख बहुत लगी हो, उसको फ़िक्र बहुत ज़्यादा हो, परेशानी बहुत ज़्यादा उस इंसान के ऊपर, और उसके पेट में जो थी ना वो खाली पेट जो हो रहा होता है ना वो उसके साथ हो रहा था. पासिंग बाय अ नेबरहुड, एक हमसाए नेबर हाउस एक हमसाए के घर के पास से गुजरते हुए, अनांसी हर्ड समथिंग दैट प्लीज्ड हिम. अनांसी ने कुछ सुना जिससे उसको खुशी हुई. द नेबर वाज एन ओल्ड विच. जो नेबर थी वो एक बड़ी पुरानी सी चुड़ैल थी. शी वाज एंग्री एंड अनप्लेजेंट विच हु बिकेम फ्यूरियस व्हेन एवर एनीवन सेड हर नेम. और लेकिन उसको हमेशा वो हमेशा गुस्से में रहती थी और हमेशा ही नाखुश रहती थी, और वह उसको और बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था जब वो कोई उसका नाम पुकारता था. शी हेटेड हर नेम. उसको अपने नाम से नफरत थी. ऑल थ्रू हर लाइफ पीपल हैड लाफ्ड और लुक्ड सरप्राइज्ड व्हेन दे हर्ड व्हाट हर नेम वाज. लोग हमेशा से या तो कहका लगा के हंसते थे या सरप्राइज हो जाते थे, चौंक जाते थे जब भी वो उसका नाम सुनते थे. कैन यू गेस व्हाट हर नेम वाज? क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसका नाम क्या था? इट वॉज 5. उसका नाम था 5. अनांसी पीक्ड थ्रू अ गैप इन द विच फेंस. अनांसी ने ना पीक का मतलब है झांकना, और उसकी जो बाड़ लगी हुई थी गार्डन में उसमें से उसने वो झांक कर देखा. शी वॉज स्टीरिंग हर बिग कुकिंग पॉट. वो बड़े से वो जो कुकिंग पॉट था ना उसके अंदर चम्मच घुमा रही थी, स्टेयर कर रही थी, हंडिया भून रही थी वो. ऐसे कर लो आगे मुख को. एंड मटरिंग एंड मम्बलिंग अ स्पेल, और मुंह के अंदर बुड़बुड़ा रही थी और बोल रही थी कोई जादू के वर्ड्स, स्पेल उसको कोई आता था वो. The smoke and sparks were blue and green, so Nancy knew she was cooking up some big magic. और जो पॉट है उसके नीचे जो स्पार्क थी, जो आग थी, वो नीले रंग की थी और ग्रीन कलर हरे रंग की थी. इस तरह से अनांसी को आइडिया, वो जो क्रीचर है जो आधा मकड़ी और आधा इंसान बन जाता है, कि ये कोई मैजिक पका रही, कोई जादू पका रही है, जादुई सी चीज़ बना रही है. सडनली शी स्नैच्ड अप हर स्टाफ एंड स्टार्टेड to pound it on the ground as she walked around the pot. अचानक से उसने अपने स्टाफ को भी बुला लिया और उसने वो पॉट में से टू पाउंड इट ऑन द ग्राउंड, उसने खाना जो था वो ज़मीन पे गिराना शुरू कर दिया. अनांसी लिसन केयरफुली टू व्हाट शी सेड. अनांसी बड़े ध्यान से सुन रहा था कि वो क्या कह रही. आई कर्स एनीवन हु सेज द वर्ड 5 टू डिसअपीयर फॉर एवर. मैं कर्स करती हूँ, यानी कि मैं बददुआ देती हूँ कि अगर कोई 5 कहे तो वो हमेशा के लिए गायब हो जाए. Anansi rubbed his hand together and jumped around on his 8 hairy legs. अनांसी की अपने जो उसकी 8 बालों वाली टांगे थी और उन पर खूब बाल थे, यानी हेरी लेग्स.
वो बारीक बारीक मकड़ी की जो टांगे थी उसके ऊपर से उसने वो जंप लगाई और वो बड़ा खुश हो गया और उसने अपने हाथ ऐसे करके लग रहे कि वाह मुझे तो मिल गया कुछ चीज़ ऐसी, इससे मैं फ़ायदा उठा सकता हूँ। दिस कुड मेक मी सम मनी और गेट सम फूड ऑन द टेबल फॉर माई फैमिली। अब इससे मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं या कुछ खाना मिल सकता है जो मैं अपनी फैमिली के लिए ले जाऊँ और उनको खिला सकूँ, टेबल पे उनके लिए कुछ खाना रख सकूँ घर के टेबल पे। ही स्माइल वाइडली एंड हिज शार्प टीथ स्पार्कल्ड। वो बड़े ऐसे यूं करके हंसा होगा जैसे विलन हंसते हैं कार्टून्स में, और उसके जो दांत हैं वो चमक रहे थे। Nancy rushed to the path and ran along the river bank between the village. अब नांसी कैसे रास्ते की तरफ गया जो कि गांव के वो एक रिवर बैंक बिटवीन द विलेज, एक गांव के और नदी के दरमियान की कोई एक जगह थी जहाँ पे वो चला गया। अलॉन्ग द रिवर बैंक यानी कि नदी के साथ ही, बिटवीन द विलेज एंड द मार्केट प्लेस, गाँव और मार्केट के दरमियान थी। Soon everyone who was going to the market would walk past. अब जल्दी जिन लोगों ने बाजार जाना था वो वहाँ से गुजरना शुरू हो गए। They would be on their way to buy the delicious yams, beets, pulses and grain that would be piled high in the market. अब वो लोग वहाँ पे they would be on वो अपने रास्ते पर जाना चाह रहे थे क्योंकि वो बड़े यम डिलीशियस चीज़ें खरीदना चाह रहे थे जिनमें yams थी, अरबी थी, beets यानी ये जो बीट रूट भी हो सकते हैं, गोंगलू, दालें और अनाज, कोई भी चीज़ जो कि वाफिर मकदार में मार्केट में पड़ी हुई थी वो ख़रीदने जा रहे होंगे। एंड नैन्सी सेट टू वर्क एंड पुल्ड अप 5 mounds ऑफ अर्थ नियर द पाथ। नैन्सी ने क्या किया कि 5 मिट्टी की ना ढेरियाँ लगा दी उस जगह के पास। दे लुक जस्ट लाइक ही हैड प्लांटेड 5 yams, और वो ऐसे ही लग रहा था जैसे उसने 5 ना yams जो है वो बोई हैं वहाँ पे। Then he sat down and waited, और फिर वो बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। First to come by was little Mrs. Rabbit. सबसे पहले जो आई वो little Mrs. Rabbit थी। एक बड़ी प्यारी सी रैबिट है, उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ है, टोकरी पकड़ी हुई है। She carried a basket full of sweet potatoes pieces and walked slowly because it was heavy. उन्होंने बहुत सारे जो स्वीट पोटैटोज़ हैं उसकी बास्केट उनकी भरी हुई थी और शकरकंदी की, और वो जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी क्योंकि बास्केट थोड़ी सी वजनी थी। एंड नैन्सी स्टेप्ड फॉरवर्ड एंड स्माइल। नैन्सी थोड़ा सा आगे गया और मुस्कुराकर उसने कहा दैट लुक लाइक अ बिग वेट, ये तो बड़ा ज़्यादा वज़न लग रहा है। प्लीज़ रेस्ट अ वाइल एंड हेल्प मी। आप थोड़ी देर आराम करें और मुझे मदद भी कर दें। आई डोंट नो हाउ टू काउंट सो आई कैन नॉट टेल हाउ मेनी yams आई हैव प्लांटेड। मैं चूँकि गिन नहीं सकता तो मुझे पता नहीं कि मैंने कितने जो yams है ना उसके वो मैंने यहाँ पे पौधे लगाए हैं। मिसेस रैबिट वॉज काइंड सो शी स्टॉप। मिसेस रैबिट जो थी वो दिल की बड़ी अच्छी थी तो वो रुक गई। शी पुट डाउन हर बास्केट एंड होप्ड अलोंग द रो। उन्होंने अपनी वो बास्केट रख दी नीचे और उस जो लाइन थी ना जहाँ पे उसने वो yams लगाई थी उसके साथ चलना शुरू हो गई। काउंटेड 1 होप्ड, जैसे वो रैबिट रेस में नहीं होता, रैबिट इस तरह चलता है ना, 1 2 3 4 5। In a flash and a bang, Mrs. Rabbit disappeared. एक अचानक से फ्लैश हुआ और एक बैंग यानी हल्की सी एक आवाज़ आई हुश करके और मिसेस रैबिट गायब हो गई। And Nancy gobbled down the whole basket of sweet potatoes in seconds. He licked his lips and sat down again to wait. उसने वो सारी बास्केट तो खुद ही खा ली और फिर अपने उसने लिप्स को साफ किया और दोबारा इंतज़ार करने लगा। Not long after he heard little footsteps on the path and looked up. उसने थोड़ी देर बाद उसने फिर दोबारा छोटे छोटे कदमों की आवाज़ सुनी और फिर ऊपर देखा। It was Mr. Duck. ये तो मिस्टर डक थे। He walked along with his chest held high and his feet made a slip slop sound on the path. उन्होंने ऐसे करके अपनी गर्दन और ऐसे चेस्ट तनी हुई थी और ये बड़ा प्यारा सा वो डक है जिसने टाई भी पहनी हुई है, बो टाई पहनी हुई है और हैट पहना हुआ है, और जब बतखें चलती है ना तो वो जो शप शप की आवाज़ आती है उसको इन्होंने वो बड़ा प्यारा का है, स्लिप स्लॉप साउंड ऑन द पाथ। अब उसको आवाज़ आई। ही हैड अ बैग विद हिज लंच इन इट बाय हिज साइड। उसके पास एक बड़ा अच्छा बैग था जिसके अंदर उसका दोपहर का खाना था। मिस्टर डक स्टॉप व्हेन ही सॉ नैन्सी एंड आस्क्ड हिम हाउ ही वाज। मिस्टर डक रुक गए, उन्होंने नैन्सी से रुक कर उसकी खैरियत पूछी। नैन्सी
पुट a glum expression. अनांसी ने ना बड़े वो एक उस तरह के एक्सप्रेशन दिए जैसे वो बड़ा ही कोई उदास और बेचारा सा मजलूम सा है. मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स, कैन यू हेल्प मी प्लीज़. अगेन ही इज़ लाइंग कि मुझे अपने ये जो मैंने अपने पौधे प्लांट किए हैं मुझे ये गिनने नहीं आते, क्या आप प्लीज़ मेरे लिए गिन सकते हैं. Mr. Duck bobbed his head and puffed out his chest even further. उन्होंने जो अपने सर को थोड़ा सा वो किया कि ऐसे करके कि बस why not, और उन्होंने अपने और सांस लिया ज़रा अच्छा सा. Well Nancy, he said, it is quite simple. ये बड़ा आसान होता है. Start with 1, then it is 2, 3, 4 and 5. Mr. Duck disappeared. Instantly, Mr. Duck अचानक गायब हो गए. And Nancy ate up the lunch. और Nancy ने इनको सारा खाना खा लिया. So now we are stopping here just because of the story is little long and I really want you guys to absorb what we have read today. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है वो ये है, बाकी हम इसके सेकेंड उसमें पढ़ेंगे. So do subscribe our channel, like our channel and thank you very much. Allah Hafiz.